हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। देखिए, आज का टॉपिक मैं डेली कहता नहीं था कि आप इसको पूरा देखें, स्किप कर दें, लेकिन आज का टॉपिक मैं ये बोलना चाहूँगा कंप्लीट देखेंगे शुरू से लेके अंत तक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको जो भी डाउट होंगे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक चार्ट बना दिया है आपके लिए, इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपके माइंड में सबसे पहले जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, क्या आता है, कैसे सुन रहे होते हैं, तो जरा देखेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, नाम बता रहा है, देखिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है ऑक्सी। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सी। इसका मतलब यहीं से आप समझ लीजिएगा, ऑक्सी जुड़ा हुआ है, एडिशन होगा किसका? ऑक्सीजन का। डेफिनेशन कैसे बनेगी? तो पहले कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। In other words, we can say that removal of hydrogen और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटेलिक एलिमेंट। देखो, ये जितना आपने देखा, एक कोई याद रखो, सब अपने आप में बताता हूं कैसे हो जाएगा। चलिए, आपने लिख लिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हो गया। डेफिनेशन जो मन में आए आपकी वो बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपको याद है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने क्या करा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है? 2 निगेटिव होता है। इसका मतलब जब निगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। कैसा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने पढ़ा है, व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, या फिर उस पे जो चार्ज की टेंडेंसी होती है नेगेटिव, वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसको दूसरे वर्ड में यही नाम दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा रहा था, इसी वर्ड को हमने कह दिया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बस वही वर्ड है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो लिख दिया एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तीनों बातें आपकी एक याद रहा और तीनों समझ में आई? ठीक है, अगले पे मूव करिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, ये एक अभी तक डाउट का विषय है कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, इसे सेंटर में रखा गया है। मगर मोस्ट ऑफ द केस इसकी प्रॉपर्टी मेटल की ओर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से मैच कर रहा होता है। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1। इसका मतलब ये एलिमेंट कैसा हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। और किस साइड है? मेटल के साइड है, तो मेटेलिक एलिमेंट। मतलब रिमूवल हो किसका? हाइड्रोजन का, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, या फिर मेटेलिक एलिमेंट का, तो वहां भी कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। ये आई होप पूरी डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। इनमें से ये 6 डेफिनेशन आपको टोटल दिख रहे होंगे, 3, 3, 6, बट हैं सब घूम फिर के एक ही। इसी चीज को मैंने यहां रख दिया है। देखिए, किसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड? तो कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन में जाए वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। अब ये सब एग्जांपल से समझाएंगे आपको। अभी पहले पूरा फ्लो चार्ट देख लीजिए डेफिनेशन वाला, और मैं अभी पूरी क्लास लेने के बाद साइड होऊंगा और आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करेंगे उसमें। कंपाउंड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा देखना, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, वो इसका ठीक अच्छा, बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा, अपोजिट वर्ड में कह दीजिए, वो क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। पूरी टॉपिक में सब ऑक्सी ऑक्सी टर्म से जुड़े होंगे, बस यहां जब रेड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो ये ठीक ऑक्सी का अपोजिट मिलेगा आपको। क्या कराया था बताइए? ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा? तो सुनिएगा, जिसमें जिस भी मेटल, जिस भी कंपाउंड, जिस भी एलिमेंट में क्या आके जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। या फिर उस किसी भी मेटल, किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड में आके क्या जुड़ जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ जाए, तब भी वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। या फिर उसमें क्या आके जुड़ जाए? नॉन मेटेलिक एलिमेंट, तो भी वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब आ जाइए, बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहां मतलब ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा? जिसमें से क्या रिलीज हो जाए? हाइड्रोजन रिलीज हो जाए।
या फिर क्या रिलीज हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिलीज हो जाए, या फिर मेटेलिक एलिमेंट। देखो ये जो एरो मैंने बाहर की ओर दिखाया मतलब चीजें निकल रही हैं, और ये जो अंदर की ओर एरो आ रहे हैं इस सर्कल की तरफ वो क्या हो रही हैं, एड ऑन हो रही हैं। आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये जो चार्ट आपने देखा ठीक इसी का अपोजिट हम लोग आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन में भी यही चीजें हम घुमा फिरा के अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। देखिए रिडक्शन, एडिशन ऑफ, यहां क्या ऐड किया था, ऑक्सीजन। अब यहां क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। पहले आप ये वाला नोट कर लीजिए, इतना मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब आ जाइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, यहां रिमूव जो किया था ठीक उसका अपोजिट यहां रिमूव करिए। वहां क्या रिमूव किया था, हाइड्रोजन, तो यहां क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन। यहां क्या रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। क्या रिमूव करेंगे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, साइड बाय साइड लिखा हुआ है। क्लियर, कोई एक याद रहेगा, कंपेयर करना आपको आएगा, आसानी से कर लेंगे। वही चीजें रेड्यूस्ड, कौन, दोज कंपाउंड्स अंडरगो रिडक्शन इज रेड्यूस्ड। वो कंपाउंड्स जो रिडक्शन की प्रोसेस में जाते हैं वो रेड्यूस्ड होते हैं। वही एडिशन ऑफ करिए, हाइड्रोजन देखिए जो यहाँ तीनों किया है वही यहाँ ऐड करिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। मतलब कहने का मेरी ये कि तीनों में से कोई एक हो सकता है, कोई एक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई तीनों हो, नहीं कोई एक हो सकता है। अब देखिए रिडक्शन रेड्यूस्ड कब हो जाएगा, जब क्या कर देगा, एरो बता रहा होगा आपको, क्या कर देगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है इस साइड वाला भी, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम समझते हैं। थैंक यू एवरीवन, नोट करिए पहले, अभी आते हैं थोड़ी देर में, गिव अ मिनट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। जैसे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्रोडक्ट गिव्स। ठीक है, स्टेट आपको आइडिया होगा। अब चलो सीधे सीधे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या मिल रहा है आपको, कॉपर मेटल मिल रहा है। अच्छा पहले इसके पास ध्यान से देखिए क्या मौजूद है, ऑक्सीजन है। अब इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मैंने कहा था कि जब ऑक्सीडेशन का सिंपल सा वर्ड क्रंच पकड़ के रखिए, क्या, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन। यहां पहले इसके पास ऑक्सीजन था अब नहीं रहा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ। रिमूव किया है इसने ऑक्सीजन, और रिमूव किया है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। देखा कितना सिंपल था ये करना। चलिए अब देखो, यहां देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जब भी कंपेयर करिएगा ना, रिएक्टेंट साइड ना जाके प्रोडक्ट साइड देखिए कि एक्चुअल क्या हो रहा है। प्रोडक्ट साइड में आपको दिखा क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही हुआ तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। अब एक टर्मिनोलॉजी समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछ दे कोई, क्या पूछ दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में बताओ। पहले तो मैंने चार्ट में ही लिखवाया है, यहां एक बार लिखा है गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। कौन दे रहा है, CO दे रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब बात करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट की। तो आप लोग बहुत सातिर हैं, बहुत चालाक हैं, आप तुरंत जान जाते हैं कि एक का जब हमको पता चल ही गया है तो दूसरा क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसको डेफिनेशन से भी देख लेंगे क्या सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। गिव्स हाइड्रोजन, रिमूव्स ऑक्सीजन। अच्छा हाइड्रोजन दे ही रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करवा ही रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट। और भी सिंपल तरीका समझ लो, जिसका भी रिडक्शन हो वो उसका अपोजिट एजेंट होता है, मतलब उस टर्मिनोलॉजी का अपोजिट एजेंट। अगर रिडक्शन है तो एजेंट कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट कैसा हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट।
मेरी बात ये समझ में आई आपको? चलो और सारे एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला तरीका तो आप अप्लाई कर लेंगे। एक और अच्छा मेथड सीखो, जैसे कौन से मेथड है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेबल है। इससे आप बहुत आसानी से समझ लेंगे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, सबसे पुराना और आपका सबसे फेवरेबल। व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता है, 2MgO 2Mg, बैलेंस हो गया इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन बैलेंस करना तो बार बार हम लोग नहीं बोलेंगे, सीख चुके हैं। यहां देखेंगे अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझेंगे, जरा इस बात को समझिएगा। जब भी कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है, लूज करता है, तो यहां क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। ना समझ में आए तो इसको आप नीचे लिख लेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दीजिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैसे पता चला सर आपको कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? देखो भी बेसिक है ये सब, मैं बार बार आपको बता देता हूं इसलिए कि मुझे आइडिया आप भूल जाते होंगे, स्टूडेंट लाइफ भूलने के लिए होती है, मैं भी भूलता था। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, रूल पढ़ाया था। नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। आउटर में शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशन है, या तीन कंडीशन आप कह सकते हैं, या तो सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो देखो शेयर का ऑप्शन ये नहीं यूज कर पा रहा है, क्यों, तीसरा वाला, क्योंकि शेयरिंग के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं ही नहीं इसके पास। तो दो कंडीशन में से अब फॉलो करना है, 6 गेन करना डिफिकल्ट टास्क है, 2 लूज करना इजी टास्क है। 2 लूज कर देता है और जैसे ही लूज करता है इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे आप जानते हैं कितना निगेटिव होता है, 2 निगेटिव। कैसे पता, आप ये बार बार किया करिए, मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इस वजह से करा दे रहा हूँ ये। 2 और 6 कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करना डिफिकल्ट है, और जैसे ही जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उस पर निगेटिव चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए MgO इजिली बन जाता है। अब यहां देखिए, यहां से यहां जब गए तो हमको क्या देखने को मिला, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो समझ लीजिए वहां क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, ऐसी ही रिएक्शन को जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अकर्स होती हैं, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, आप ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं आपसे। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। कभी भी ना वो जो कल मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर जो कुछ इसके प्रीवियस के लेक्चर्स बताए आपको, वो सब एक साथ रखिएगा। आज तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट कराया है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, आयरन रिएक्ट विथ सल्फर गिव्स FeS। चार्जेस खुद निकालेंगे, किस पे कितना चार्ज होता है, बताइए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे ये मेटल है। अब देखो जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरी हर बात में आपको एक ट्रिक नजर आएगा। क्या है कि मेटल आपको पता है जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या बताया, ऑक्सीडेशन। आयरन का कैसे पता चल गया आपको, ट्रिक था, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब लूज किया तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहां आप बार बार लिखते रहिए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, रिडक्शन। चलिए ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए। अब आइए एक एग्जांपल आपके घर की प्रैक्टिस के लिए, कॉपर प्लस आयोडीन। प्रोडक्ट भी खुद बनाएंगे और इस रिएक्शन में बताएंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अब मैं PYQ सीरीज शुरू करूंगा, उसे कोई स्किप नहीं करेगा। वो प्रीवियस ईयर के जितने बोर्ड के क्वेश्चन हैं
उनमें वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है, आशा करता हूं आप ये सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल किसी भी ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो लेक्चर देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, वही तो कमी है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि एग्जाम के क्वेश्चन का नेचर कैसा है, पैटर्न कैसा है, कैसे हम उसको टैकल करें। बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में हमारी आंखों के आगे आता है हम नहीं कर पाते हैं। उसका बेस्ट वे है अलॉट ऑफ क्वेश्चन कर जाइए। क्या कर जाइए? अलॉट ऑफ क्वेश्चन कर जाइए। और पीवाईक्यू सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को मैं फिल्टर कर लूं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपको कोरिलेट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम करें। इसकी 3 4 या 5 श्रृंखला होंगी, 5 सीरीज होंगी और पांचों सारे कंप्लीट वॉच करेंगे वीडियोस को। मैं वैसे बोलता नहीं है कि आप कंप्लीट वॉच करो, लेकिन क्वेश्चन को वॉच करिएगा, उससे आपको बोर्ड के पैटर्न का एकदम अच्छा आइडिया लगेगा। जब आप बैठेंगे बोर्ड के एग्जाम में आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा, आप वैसे टाइप के क्वेश्चन से क्या होंगे? फैमिलियर होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।